गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 हिंदी मीडियम पर्सनॉली 14.3 में प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, एक क्रिकेट मैच में दो टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। गेंदों की संख्या 1 से 6। अब 6 बॉल का एक और होता है तो गेंदों की संख्या 6 में दी हुई है। 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18, 19 से 24, 25 से 30, 31 से 36, 37 से 42, 43 से 48, 49 से 54, 55 से 60। टीम ए के रन है, टीम बी के रन है। टीम ए के रन है 2, 1, 8, 9, 4, 5, 6, 10, 6, 2। ऐसे ही टीम बी के रन 5, 6, 2, 10, 5, 6, 3, 4, 8, 10। बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। पहले वर्ग अंतरालों को सतत बनाइए। तो देखिए इसका सतत मतलब जैसे दोनों में देखोगे 1 से 6, फिर अगला 6 से 12 थोड़ी है, 7 से 12 है, तो सतत बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका यहाँ वर्ग अंतराल सतत नहीं है, अतः ऊपरी सीमा में 0.5 बढ़ाकर और निम्न सीमा में 0.5 घटाकर इन वर्ग अंतरालों को सतत बनाया। इसलिए 0.5 से 6.5, 6.5 से 12.5, 12.5 से 18.5 आदि। फिर देखो गेंदों की संख्या 0.5 से 6.5, 6.5 से 12.5, 12.5 से 18.5, 18.5 से 24.5, 24.5 से 30.5, 30.5 से 36.5, 36.5 से 42.5, 42.5 से 48.5, 48.5 से 54.5, 54.5 से 60.5। वर्ग चिन्ह 3.5, 9.5, 15.5, 21.5, 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, 51.5, 57.5। टीम के रन हो गए, टीम ए के, टीम बी के 2, 1, 8, 9, 4, 5, 6, 10, 6, 2। टीम बी के रन 5, 6, 2, 10, 5, 6, 3, 4, 8, 10। अब देखो, अब इन आंकड़ों के लिए बारंबारता बहुभुज बनाते हैं। तो ऐसे बहुभुज बनाना है। अब गेंदों की संख्या तो लेनी है आपको एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे गेंदों की संख्या और वाई अक्ष पे टीम द्वारा बनाए गए रन। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये हो गया वाई अक्ष पे पैमाना, मतलब एक लाइन हो जाएगी दो इकाई। तो देखो सबसे पहले टीम ए के लिए, टीम ए के लिए नीली वाली लाइन है। तो टीम ए के लिए देखते हैं 0.5 से 6.5 के बीच कितने हैं। टीम ए ने 2 रन बनाए तो 2 पे 3.5 पे 2। ऐसे ही फिर 9.5, 9.5 पे कितना है 1, तो 9.5 को 1। फिर 15.5, 15.5 को 8 पे 15.5 के बाद 21.5, 21.5 कितने पे 21.5 है आपके पास 9 पे, तो 9। फिर 27.5, 27.5 4 पे, 27 के बाद 33.5, 33.5 5 पे, 39.5 6 पे, 45.5 10 पे, और 45 के बाद 51.5 6 पे, और लास्ट में 57.5, 57.5 2 पे। ठीक है। फिर दूसरा टीम बी के लिए, टीम बी के लिए ऑरेंज कलर की लाइन है। तो 3.5 पे 5, 3.5 की स्थिति में 5 पे। ऐसे ही बाकी संख्या मिलाएंगे 9.5 पे, 15.5 पे, 9.5 पे कितना है 6 पे, फिर 15.5 पे 2 पे, 21.5 पे 10 पे, 27.5 पे 5 पे, 27.5 पे 5 पे, 33.5 पे 6, 33.5 पे 6 पे, 39.5 पे 3 पे, 39.5 पे 3 पे, 45.5 पे 4 पे, 51.5 पे 8 पे, और 59.5, 57.5 पे 10 पे, 57.5 पे 10 पे।
ठीक है, तो ये ग्राफ बनाना है आपको। फिर देखो प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। आयु वर्षों में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 17। बच्चों की संख्या 5, 3, 6, 12, 9, 10, 4। ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। तो आयत के क्षेत्रफल, आयत चित्र के बारंबारताओं के समानुपाती होते हैं, परंतु क्योंकि यहाँ आयतों की चौड़ाइयाँ बदल रही है, इसलिए आयतों की लंबाई में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिससे कि क्षेत्रफल पुनः बारंबारताओं के समानुपाती हो जाए। तो देखो आयु वर्षों में 1 से 2, बच्चों की संख्या कितनी है 5, तो वर्ग की चौड़ाई हो गई 1, एक ही चौड़ाई हो गई ना। तो 5 गुणा 1/1 बराबर कितना हो गया 5। ऐसे 2 से 3, इसमें भी वर्ग चौड़ाई 1 है, बच्चों की संख्या 3 है, तो 3/1 गुणा 3 बराबर 3 आ गया। फिर 3 से 5 में कितने बच्चे हैं 6 बच्चे थे, और वर्ग चौड़ाई कितनी हो गई 3 से 5 2 हो गई, तो 6/2 गुणा 2 बराबर 6/2 गुणा 1 बराबर 3। ऐसे 5 से 7 12 बच्चे हैं, वर्ग चौड़ाई 2, तो 12/2 गुणा 1 बराबर 6। 7 से 10 में कितना है 9, और वर्ग चौड़ाई कितनी है 3, तो 9/3 गुणा 1 बराबर 3। 10 से 15 में 10 है बच्चे, 5 का अंतराल है, तो 10/5 गुणा 1 बराबर 2। 15 से 17 में 4 बच्चे हैं, वर्ग चौड़ाई 2, तो 4/2 गुणा 1 बराबर 2। अब इसके लिए आयत चित्र खींचेंगे। तो आयत चित्र देखिए, आयत चित्र ऐसे खींचोगे, एक्स अक्ष पे आयु वर्षों में और वाई अक्ष पे बच्चों की संख्या। तो देखो एक्स अक्ष पे आयु वर्ग आ जाएगा 1 से 2, 1 से 2 के कितने बच्चे हैं 5 हैं, तो 1 से 2 पे 5 पे आयत को मिलाएंगे। ऐसे ही 2 से 3, 2 से 3 पे कितने हैं 3, 2 से 3 पे भी 3 है, 3 से 4 पे भी 3, और 4 से 5 पे भी 1 से 2 पे 5 हो गए। फिर 2 से 3 पे 3 है, 3 से 5 पे भी 3 है, तो 3 से 5 पे भी 3 पे मिला देंगे। फिर 5 से 7 पे कितने हैं 5 से 7 पे 6 हैं, तो 6 पे। फिर 7 से 10 पे कितने हैं 3, तो 3 पे। 10 से 15 पे कितने हैं 2, तो 2 पे। 15 से 17 पे 2 पे। और इन पे सब पे कलर करना है, अलग अलग दर्शाना है। ऐसे देखो प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका में कुल 100 बटन यदृच्छा लिए गए, और उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बंटन प्राप्त किया। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या 1 से 4 6 है, 4 से 6 30, 6 से 8 44, 8 से 12 16, 12 से 20 4। दी गई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। दूसरा है, एक वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या के कुल नाम है। तो देखो आयतों के क्षेत्रफल आयत चित्र की बारंबारताओं के समानुपाती होते हैं, परंतु क्योंकि यहाँ आयतों की चौड़ाई बदल रही है, इसलिए आयतों की लंबाइयों में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिससे कि क्षेत्रफल पुनः बारंबारताओं के समानुपाती हो। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या, वर्ग चौड़ाई, आयत की लंबाई। तो देखो 1 से 4 अक्षरों की संख्या 1 से 4 है, कितना है 6, तो वर्ग चौड़ाई कितनी हो गई 3, तो 6/3 गुणा 2 बराबर कितना आ गया 4। ऐसे 4 से 6 कितने हैं 30 हैं, और वर्ग चौड़ाई कितनी हो गई 2 की, तो लिखेंगे 30/2 गुणा 2 बराबर 30/2 गुणा 2 बराबर 30 ही हो गया। ऐसे ही 6 से 8 कितने हैं 44, और वर्ग चौड़ाई कितनी हो गई 2 की, तो 44/2 गुणा 2 बराबर 44 का 44। 8 से 12 में कितने हैं 16 हैं, और 8 से 12 में अंतराल कितना हो गया 4 का अंतर हो गया, तो 16/4 गुणा 2 बराबर 8। 12 से 20 कितना है 4, वर्ग चौड़ाई कितनी हो गई 8 का अंतर हो गया, तो 4/8 गुणा 2 बराबर हल करी तो 1। तो इसको अब आयत चित्र पर दर्शाएंगे। तो देखो आयत चित्र बनाओगे, एक्स अक्ष पे तो ले लोगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, और वाई अक्ष पे कुल नामों की संख्या। तो देखो अब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अब 1 से 4 के कितने हैं 1 से 4 पे
केवल आपके पास कितना है 1 से 4 के 4 है, तो 5 से कम ये 5 है यहाँ, ठीक है। फिर 4 से 6, 4 से 6 कितना है 30, तो 30 पे 6 से 8, 6 से 8 है 44, तो 44 मतलब 45 से नीचे। और 8 से 10, 8 से 12, 8 से 12 कितना है 8 से 12 है आपके पास 8, तो 8 पे। और 12 से 20, 12 से 20 कितना है 1, तो 1 पे। ऐसे आपको चित्र बनाना है और फिर इसमें कलर भरने हैं, तो ये चित्र हो जाएगा। फिर इसमें दूसरा बोला था वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो अधिकतम संख्या में कौन से में नाम है 6 से 8 में थे, 6 से 8 में थे ना कुल नाम, तो आंसर हो जाएगा वर्ग अंतराल 6 से 8 में अधिकतम संख्या में कुल नाम है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो गई। आपको ये होमवर्क अपनी फेयर कॉपी में करना है।